हम आ गए हैं घर पर। बज गया है एक। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपने देख लिया था। तो आधी चीज पता नहीं आई है नहीं आई है। स्मार्ट पॉइंट में भीड़ नहीं थी, वहां पर हमने इजीली से चीजें खरीद ली जो भी हमने खाने पीने की चीज खरीदनी थी। तो और वैसा सामान वहां पर नहीं था क्योंकि वहां पर हाँ पूरे मैं बनाऊंगी। आरडी के नए शूज आए हैं। मार्केट में इतनी भीड़ थी इसकी वजह से मैं इसको नहीं लेकर गई मार्केट में। बिल्कुल इतनी पैर टेकने की भी जगह नहीं थी, और जो थी नॉर्मल नॉर्मल चीजें आ गई है। नहीं आई है वो 2 दिन बाद ही आएंगी क्योंकि 2 दिन बाद इतनी भीड़ नहीं मिलने वाली है। करीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पर रंगोली बना रही थी बेटी, क्योंकि ये कलर मंगवाए थे और मैं अभी जस्ट लेके आई हूँ। मैं मना कर रही थी यहाँ पर मत बनाओ, आंगन में बना लो, क्योंकि यहाँ पर ही इस रूम में पूजा होगी और सामने इधर उधर आना जाना रहता है। बेटी अपने स्कूल शूज़ पहने हुए बैठी है क्योंकि आज इसके न्यू आए हैं, और हमने सारी जो भी दरवाज़ों के लिए बंदरवाल लेकर आए थे वो लगा दी हैं। ये हर साल लेकर आते हैं नई और हर साल लगवाते हैं, गेट के ऊपर भी लगा दी। बट जो मैं फूल की और माला लेना चाहती थी वो नहीं मिली। और ये आए हैं सारे मिठाइयों के डब्बे। तो ज़्यादातर तो ये गिफ्ट में मिले हुए थे, मतलब ऑफिस से मिले थे। तो इस बार ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स मिले थे, कुछ मिठाइयाँ भी थी और कुछ मिठाइयाँ हम लेकर आ गए थे। ये रिलायंस ट्रेंड में गए थे, वहाँ से मतलब बाय वन गेट फ्री मिल रही थी। और बच्चों ने मंगवाई थी काजू कतली, तो इनको काजू कतली ज़्यादा पसंद है। तो काजू कतली और 4 किलो हम और लेकर आ गए थे। तो 5 किलो हम घर की मिठाई, 2 किलो बेसन के लड्डू, 2 किलो सोन पापड़ी। इस बार सोन पापड़ी नहीं मिली थी ऑफिस वगैरह से। अदरवाइज दीपावली पर ज़्यादातर गिफ्ट में सोन पापड़ी मिलती थी, लेकिन इस बार ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। 2 किलो के तो अलग अलग फ्रूट्स मिले थे और अलग से मिक्स भी मिले थे। इसमें ये नारियल बर्फी है। अभी तो खाने का मन नहीं कर रहा मीठा, अभी तो खाने का मन कर रहा है कुछ तीखा। तो आज रात को बनाएंगे ब्रेड पकोड़े। अभी पूजा की तैयारी हो ही जाएगी, 4:30 बजे का टाइम हो गया। झाड़ू वगैरह निकाल दी है, बस फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है 4:45 बजे का हो गया है। यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, हमारे यहाँ पर सन्नक दी जाती है चावल की। तो 4 या 5 बजे के बीच दी जाती है। तो अध कच्चे चावल होते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। तो ये बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर रख दिए हैं आलू उबालने के लिए। बच्चे बनवाएंगे ब्रेड पकोड़े। दीपावली पर ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, और सिंपल रोटी और पनीर की सब्जी बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि आज लस्सी है, नहीं तो रायता नहीं बनाएंगे। अदरवाइज रायता बना लेते, और कुछ कल बना लेंगे क्योंकि आज वैसे इतनी मिठाई वगैरह होती है तो इतना नहीं खाया जाता। बस ब्रेड पकोड़े ही खाए जाएंगे। बच्चे पटाखे वगैरह छुटाकर इतने थक जाते हैं, फिर नहीं खाते कुछ भी। तो बस ये चावल बन चुके हैं। और आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, तो आदत हो रही है ना सोने की, तो इतना मतलब थकान सा हो रहा है। दीदी निकाल ली है दूध। सनक वगैरह देकर आ गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन के काम में, क्योंकि पूजा जो हमारे यहाँ पर होती है पौने सा मतलब 7 सवा 7 बजे के करीबन कर दी जाती है। तो बस अभी अंधेरा लग गया है और दीदी लग गई है ब्रेड पकोड़े बनाने में, क्योंकि आलू मैंने उबाल दिए थे। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर बस रोटियां सेक लेंगे, सब्जी वगैरह बना देते हैं। तो मैंने अभी मंगवाया है पनीर। सब्जी कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा था क्या बनाए क्या बनाए, तो अभी ब्रेड पकोड़े पनीर रोटी रोटी बनाएंगे, क्योंकि पूड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सब कुछ तला तला हो जाता है और मीठा इतना सारा। तो सिंपल रोटी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा कम खाएंगे क्योंकि बच्चे इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, और पकोड़े खाने के बाद मन भी नहीं करता है, पेट भर जाता है इन चीज़ों से। दिए वगैरह सारे हमने भिगो कर रख दिए थे और निकाल दिए हैं पानी से। अभी दिए वगैरह लगाएंगे, बत्ती वगैरह बनाएंगे। तो बस मैं बना लेती हूँ पनीर की सब्ज़ी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो शाही पनीर बना रही हूँ। तो पहले मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इसी के अंदर मैंने डाल दिए थे काजू। काजू अच्छे से इनमें फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर बनाएंगे शाही पनीर। मलाई वगैरह डालकर घर का सारा सामान यूज करने के बाद। बट सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। किचन का काम समेटने के बाद दीदी नहाने के लिए चली गई थी, और मेरे बर्तन इतने सारे पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर दियों की तैयारी हो रही है, और देखते ही देखते इतनी जल्दी दिन छिप गया था। 6:15 बजे के टाइम इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो हम दिए वगैरह भर कर रख रहे हैं। फिर दीदी नहाने के बाद पूजा की तैयारी करेगी, 7 बजे के करीबन पूजा वगैरह कर देंगे। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम रख के आएंगे हम रख के आएंगे। तो बस मैं इनको डाल कर दे देती हूँ, फिर ये ऊपर रख कर आ जाएंगे। आधी मोमबत्ती आधे दिए रखेंगे, क्योंकि मैं मोमबत्ती के भी 4 पैकेट ले आई थी इस बार। बट दीपावली वाले दिन चारों तरफ इतनी जगमगाहट रहती है, इतना अच्छा लगता है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल सब सरसों का तेल यूज करते हैं, बट जब श्री राम जी आए थे ना, तो सब ने घी के दीपक जलाए थे। ये माँ कहते हैं, हम पढ़ते आए हैं ये चीज़। लेकिन कोई भी भाई घी यूज नहीं करता। घी इतना महंगा हो रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं दिए तो तब जलाएंगे लोग।
तो खैर सारी चीज़ें डाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों दिए वगैरह लगाने के बाद बच्चे ऊपर रख कर आ गए थे, तो कुछ दिए मैंने रख लिए थे, ये सारे नीचे रखेंगे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप बनवा लेती हूँ। और ये दिए सारे नीचे जहाँ पर भी जगह थी, मतलब गेट के पास, बाहर, सभी ने इतना अच्छा सजाया हुआ था घर सबके, मतलब यहाँ पर लाइटिंग इतनी अच्छी थी फूलों से, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। पता नहीं लोग तो किस, सब अपने अलग अलग तरीके से डेकोरेशन करते हैं। दीपावली सच में ऐसा एक त्यौहार है जिसमें पूरी साल का ऐसे इंतजार रहता है, और इसको लोग बड़े धूमधाम से, एक्साइटमेंट दिखता है लोगों में। और त्योहारों में अब इतना नहीं दिखता जितना दीपावली पर दिखता है, बहुत ज़्यादा। और इस बार पटाखे लोगों ने इतने सारे छुटाए थे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैं मेरी बेटी की को लेकर, मतलब इसकी एक क्लिप बनाई थी, तो ये कर रही थी इस तरह से, डर रही थी, मैं हाथ में नहीं लेूँगी, मेरे से मतलब थाली छूट जाएगी तो लग जाएगी मेरे को। और फिर दीदी ने बोला कि तुलसी माता के पास भी रख देना, तो हमारे घर में 2-3 तुलसियाँ लगी हुई थी, मतलब 2-3 तुलसियों के पेड़ वो लगाए हुए थे, तो वहाँ पर 3 दिए रखने थे, तो हमने यहाँ पेड़ों के बीच में भी रख दी। इतना सारा अच्छा लग रहा था, चारों तरफ दिए ही दिए थे, और काफ़ी सारे दिए लिए थे हमने, ये नहीं पहले भी ले लिए थे। और कल मैं फिर से मार्केट गई थी तो लेकर आ गई थी मिट्टी के दिए, तो यहाँ पर रख दिए थे। और तो यहाँ पर बस दीदी ने पूजा की तैयारी कर ली थी, और मैंने सूट भी चेंज नहीं किया, साड़ी पहनने का मन कर रहा था, बट बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, फिर नहीं किया मन, थक चुकी थी। थोड़ा बहुत काम किया था इसमें, इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतना बुरी तरह हालत हो रही है। और यहाँ पर इस तरह से पूजा वगैरह की तैयारी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा सजावट तो नहीं की, लाइटिंग वगैरह फूल वगैरह लगा लिए हैं। और पूजा का जो भी था, हलवा पूड़ी वगैरह जो हमने बनानी थी वो बना दी थी। पूजा के लिए हलवा पूड़ी बनाई थी, और वैसे रोटियां ही बनाएंगे। तो बस पहले मम्मी करती थी, अब दीदी करती है। 2 साल तक तो इतनी बुरी दीपावली निकली थी कि मम्मी पापा की याद में दीपावली, मतलब दीपावली वाले दिन भी ऐसा मूड ख़राब हो जाता था। बट अभी धीरे धीरे भाई सब कुछ संभालना होता है, तो बस अभी दीदी करती है और जिया जी करते हैं। साइड में बच्चे बैठे हैं, हम बैठे हैं सब ने। ये रूम थोड़ा छोटा पड़ता है, मतलब बैठने की स्पेस कम बचती है, इतनी ज़्यादा नहीं बचती, क्योंकि इसमें संदूक, अलमारी और फ्रिज रखा हुआ है। और हमारे जो रूम है उनका साइज़ भी थोड़ा छोटा ही है। पूजा वगैरह खत्म करने के बाद यहाँ पर बेटी को, मतलब ये ऐसे, मतलब बिल्कुल लेट कर दो, देखो किस तरह से ऐसे, मतलब पूजा करते, हमेशा ही इस तरह से करती है ये। उसके बाद हम सब ने, मम्मी और पापा की, मतलब आशीर्वाद लिया, बाहर खड़े होकर बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। और फिर उसका जो भी
मम्मी पापा के लिए अलग से भोग निकाला जाता है, वो करवाया। और फिर बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि फटाके छुटाओ फटाके छुटाओ। जिया जी को रात की नींद थी, नाइट ड्यूटी थी, दिन में नहीं सो पाए थे बिल्कुल भी, काम में लगे हुए थे। हम भी दिन में नहीं सोए, सब थके हुए थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही छुटवाती हूँ। दीदी लग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, पकौड़े वगैरह तो पहले ही बना दिए थे, बच्चों को खाने की नहीं, पहले फटाके छुटाने की लगी हुई थी कि फटाके छुटाओ फटाके छुटाओ। पटाखों का तो मुझे डर लगता है, मैं नहीं छुटाती हूँ। अनार फिरकी और जो भी ये चीज़ें होती है छोटी मोटी बच्चों की, छुटा लेती हूँ। पटाखे मैंने कभी भी नहीं छुटाए, बचपन में भी नहीं छुटाए, अभी भी मुझे बहुत डर लगता है। बट आजकल जो चल रहे हैं अलग अलग तरह के क्रैकर्स, वो मतलब होते हैं स्काई क्रैकर्स वगैरह, वो तो मतलब वही दिला के लेके आई थी बच्चों के। बट मुझे पता नहीं था किस तरह से मतलब चलेंगे, तो वो हस्बैंड ने चलाए थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, उनसे डर भी नहीं लगता है। वो ऊपर जाकर ही मतलब आवाज़ करते हैं और स्पार्कल मतलब बिखेरते हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस एक एक करके सारे पटाखे बच्चों ने एंजॉय किए। बेटी कम छुटाती, उसको डर लगता है थोड़ा। यहाँ पर बहुत सारे पटाखे ला के लेके आए थे बच्चों को, नाम फिरकी वगैरह सब कुछ। लेकिन इनसे प्रदूषण इतना हो रहा है, बट इनको जो दीपावली सुनी सुनी लगती है। फिर मैं हस्बैंड को बुला कर लेकर आ गई थी, मैच आ रहा था, मैच देख रही थी। मैंने बोली चलो बच्चे इतने ज़्यादा कह रहे हैं तो इनके छुटा दो पटाखे वगैरह, हमें नहीं आते छुटाने। और बेटी इतनी बड़ी हो गई है, बहन की बेटी, ये मतलब बस वो फुल झड़ी छुटा रही थी और कुछ भी नहीं, इसको डर लगता है। फिर मैंने बोला चक्री तो छुटा ले, इससे कोई वो नहीं होता। फिर चक्री वगैरह छुटाई। इस तरह की हमारी दीपावली। होप यू आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।